हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो, ये एक न्यूज़ हाल ही में अपडेट आई है। पॉलीकैब की जितने भी फाइबर कंपनीज है, जो वायर वगैरह वायर सब मैन्युफैक्चर करती है, पॉलीकैब हो गए, हेवेल्स हो गई, केईआई इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारे सेक्टर्स, ये सारे जितने भी केबल से रिलेटेड सेक्टर्स है, स्टॉक्स है, सारे के सारे मार्केट में गिरे हुए हैं। अब ये किस लिए? ये अडानी का काफ़ी सारा, अडानी अपना खुद का कोई केबल लेके आ रहा है, जिस वजह से जो मार्केट में ये न्यूज़ आने के कारण जितने भी केबल स्टॉक्स हैं सारे के सारे गिर रहे हैं। बट मैं इसको बोलूँगा कि आप लोग इस पे के ऊपर ध्यान नहीं देना। न्यूज़ काफ़ी हद तक, न्यूज़ क्या करती है, आप लोगों को ट्रैप करने का कोशिश करती है न्यूज़। ठीक है, जितने भी न्यूज़ आते हैं, न्यूज़ ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करती है। न्यूज़ के पीछे मत भागो, न्यूज़ ऑलवेज ट्रैप्स। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टाइम ट्रेडर हो, अगर आप होल्डिंग्स पे बिलीव रखते हो, अगर आप होल्ड कर रहे हो स्टॉक को फॉर अ लॉन्गर टर्म, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो एनालाइज उस हिसाब से करो। ठीक है, एंड इफ यू डोंट सी उतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है तो गेट आउट ऑफ इट। मैं क्या अभी ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जिनके भी होल्डिंग्स होंगे, जिनके भी स्टॉक्स होंगे, या फिर जिस किसी ने भी ट्रेडिंग लगाया होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, वो लोग को थोड़े बहुत जानकारी मिलना चाहिए, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे पॉलीकैब का हम एक चार्ट खोल लेते हैं गाइस। ठीक है, पॉलीकैब का चार्ट खोल लेते हैं, यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। देखो, मार्केट में जैसे ही न्यूज़ आया, जबकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी इंडेक्स है सारे के सारे बुलिश जा रहे हैं, तो जितने भी वायर सेक्टर स्टॉक्स है वो क्यों नीचे गिरे हुए हैं? ऑलमोस्ट मार्केट में कहा जा रहा है कि 14% के आसपास गिरे हैं। ऑल पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज एंड हेवेल्स के स्टॉक, ये सारे गिरे हुए हैं। तो अब क्यों गिरे वो तो अडानी का, चलो काफ़ी लोग अडानी का न्यूज़ सुनकर क्या किया होगा कि काफ़ी लोग एग्जिट मारा होगा, जिनका भी बड़े बड़े होल्डिंग्स होंगे। अब देखो, इस पे समझने का कोशिश करो गाइस। इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आ जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे ठीक रहेगा आई गेस। जी हाँ, चलो हम आगे 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे। अब समझने का कोशिश करो कि क्या आपको मार्केट में क्या लग रहा है। ठीक है, गिरेगा तो कहाँ तक? ऑलरेडी पॉलीकैब का जो स्टॉक प्राइस है 5083 के आसपास चल रहा है। ठीक है, एंड 83 के आसपास जो चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा प्रीमियम है, हाई प्रीमियम है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में हाहाकार मच गई है एंड आप इस स्टॉक से एग्जिट मार रहे हो। गाइस, तो मैं बता दूं, ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में बिलीव करते हो, या फिर 2-3 दिन की प्रॉफिट लेकर निकलना चाहते हो, आप पोजिशनल ट्रेड बना रहे हो। ठीक है, पोजिशनल यानी कि आपके लेवल के हिसाब से आपको इस लेवल पे बाय करना था, इस लेवल पे आपको एग्जिट कर लेना था, या फिर लॉस लेके इस लेवल पे एग्जिट करना था, या फिर प्रॉफिट लेकर इस लेवल पर एग्जिट करना था। ठीक है, तो ये सब आपका पोजिशनल ट्रेड में अगर ये डिसाइडेड होता है, जब आप पोजिशनल ट्रेड बनाते हो तो पोजिशनल ट्रेड में डिसाइडेड होता है कि मेरा ये लेवल आएगा तो यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा, या फिर ये लेवल आएगा, मेरे को प्रॉफिट दिखेगा मेरे हिसाब से एज पर जो मैं एनालाइज किया था, तो मैं निकल जाऊंगा। अगर उस हिसाब से ले रहे हो तो मैं बोलूँगा पॉलीकैब इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, जहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल अभी बनाए जा सकते हैं। स्टॉक में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इंट्राडे भी करोगे तो यू कैन गेट इट, क्योंकि अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे देखोगे, मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ गाइस, मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ। मैं मार्केट के डेप्थ, न्यूज़ में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चार्ट यहाँ पे काफ़ी हद तक चार्ट बता देता है कि मार्केट किस दिशा में जाना चाह रहा है या जा सकता है। ठीक है, ये आप दोनों तरफ एनालाइज कर सकते हो। मतलब हम ये भी देख सकते हैं कि अगर चार्ट यहाँ पे तक आया तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। अब चार्ट के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। चार्ट के हिसाब से क्या ये लग रहा है आपको एक अच्छे खासे सपोर्ट एरिया पे है? ठीक से देखने का कोशिश करो। ये हो गया 1 घंटे का टाइम फ्रेम, इसको 4 घंटे बेस्ट समझ में आता है, अच्छा से समझ में आता है गाइस। 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे, ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट रहा बड़े टाइम फ्रेम पे, एक अच्छा खासा डिमांड एरिया यहाँ पे क्रिएट हुआ था। एंड बॉटम जो ये दिखाया ये इंड्यूसमेंट था। इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इंड्यूसमेंट क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक 1 डे का टाइम फ्रेम पे इंड्यूसमेंट दिखना चाहिए। दिख रहा है इंड्यूसमेंट?
जस्ट मैं समझा रहा हूँ, टेक्निकल टर्म है गाइस, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, टेक्निकल टर्म है, मैं समझा रहा हूँ, ये समझ गए तो आपको लॉस होना कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये गिरावट दिखाया, एक बड़ी कैंडल, बिग बार कैंडल जो जबरदस्ती अच्छे से गिरा मार्केट में, एंड क्योंकि इंडेक्स सारे गिर भी रहे थे तो ऑब्वियसली इसका भी गिरना जाहिर सी बात है, गिरना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे हमें सेलर खत्म होते हुए दिखे, यहाँ पे सेलर खत्म हो चुके थे, यहाँ पे और सेलर है नहीं, और यहाँ पे ये जो कैंडल उठी है ना, ये वाली थर्ड कैंडल, ये रेड कैंडल के बाद रेड 1 2 3, तो ये जो थर्ड कैंडल उठी है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको छोटा सा, हाँ ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल जो उठी है गाइज, ये इंड्यूसमेंट कैंडल है, मतलब मार्केट में इंटरेस्टेड ही नहीं है और सेलर्स यहाँ पे लेके जाए, ठीक है। अब ये जो हमें हाहाकार ये सब दिखाया जा रहा है, दैट इज वन काइंड ऑफ अ ट्रैप, कि चलो आपने अपना होल्डिंग सारे बेच दोगे, एंड वहाँ पे बाकी बड़े शार्क्स है जो वहाँ पे उनको अच्छे सस्ते दाम पे मिल जाएगा, ठीक है। ये सब इसका बेसिक कुछ टर्म होती है। अब यहाँ पे समझने का कोशिश करो गाइस, इंड्यूसमेंट, ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट, ये एक सपोर्ट से वापस मार्केट रीटेस्ट ले रहा है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें निकलना ही है तो ये लेवल दोबारा दिखे, ठीक है, ये बॉटम जिसको बोलेंगे 4540 का लेवल, 540 मान लो, इसके हल्का नीचे 4540, अगर आप होल्डिंग्स में बिलीव रखते हो, ठीक है, आई वुड से 4540 ये एग्जिट लेवल होगा। अगर इस लेवल पे मार्केट वापस आ जाता है, यहाँ से बॉटम दिखा देता है, तो यहाँ पे एग्जिट बनता है, नहीं तो मार्केट हाई जो मार्केट अभी जा सकता है, जितनी मूवमेंट से, जितनी स्लो मोशन से ये बॉटमनेस दिखा है ना, उतनी तेजी से ये अपना हाई के पास भी चला जाएगा गाइस, हाई के पास भी चला जाएगा, ठीक है। क्यों? लिक्विडिटी सारे टॉप पे है, ठीक है, लिक्विडिटी सारे टॉप पे है, तो लिक्विडिटी मार्केट में ऑपरेटर्स को क्या चाहिए होता है, ये FIDI बड़े शार्क ये लोग को क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी गाइस, सिंपल सा फंडा है, ठीक है, तो लिक्विडिटी चाहिए होता है, तो ये सारे लिक्विडिटी लेने के लिए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको पोजिशनल ट्रेड के बारे में बता सकता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड समझा देता हूँ यहाँ पे, बाकी इट इज अप टू यू, रेस्ट इज अप टू यू। मेरे ट्रेड पे यहाँ पे कोई ट्रेड मत करना गाइस, बस एनालाइज करने का कोशिश, समझने का कोशिश करो कि क्यों ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, 1:1 का भी रिस्क आप रख सकते हो, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, अगर इसके नीचे इस लेवल पे आया तो एग्जिट बनता है, वरना मार्केट हमें 6,500 के आसपास, पहला टारगेट यही होगा 6,000 का, ओके, first target would be this, and second could be this, ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेड में ये बनता है, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे गया, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे गया, जो कि मैं बता रहा हूं, यहां से यहां ब्रेकआउट करके इसको टच कर दिया, ये तो ये यहां पे एग्जिट बनता है। इफ नॉट, मार्केट आपको कुछ इस तरह करके इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे लेके जाएगा। फर्स्ट लेवल इज 6,000 का, एग्जैक्टली राउंड फिगर 6,000 रखना, 6,000 के लेवल पे, एंड सेकेंड इज 6,210, 6,200, टेक इट एज 6,200, ठीक है। तो अगर आपको हम इस लेवल तक लेके चला जाता तो ऑलमोस्ट हमें 19 से 20% का रिटर्न यहाँ पे दे देगा, राइट। और हमारा जा कितना सकता है यहाँ से, करीबन देखा जाए 10 से 11%, ठीक है। तो गिरना बिल्कुल टेक्निकल टर्म के हिसाब से अगर देखें तो मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश में है, ठीक है, पॉलीकैप बुलिश है, एंड पॉलीकैप एक जबरदस्त मोशन यहाँ पे ले सकता है, एक रिवर्सल जोन पे खड़ा है पॉलीकैप, एक रिवर्सल जोन हम ही बोल सकते हैं इसको। 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे वापस ओपन कर लेता हूँ, एक रिवर्सल जोन एरिया पे पॉलीकैप खड़ा है, देख रहे हो। इसने फर्स्ट हाफ क्या किया, सेलिंग दिखाया, जबरदस्त अच्छा खासा सेलिंग दिखाया, एंड उसके बाद जो कैंडल बनी है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, दैट इज अ मदर बेबी काइंड ऑफ कैंडल, मदर बेबी, जिसको हम जापानीज टर्म में हरामी कैंडल भी बोलते हैं,
HARAMI, ठीक है, हरामी कैंडल। हरामी कैंडल यानी कि आपके जो इससे इसके पहले जो मेजर होता है, ठीक है, जो मेजर होता है, मेजर को धोखा देने वाला हरामी कैंडल होता है, ठीक है। तो इसके इस ग्रीन कैंडल के पहले कौन सी कैंडल बनी हुई है? दैट इज रेड कैंडल। मतलब मेजर क्या है? रेड कैंडल है, राइट। ये रेड कैंडल मेजर है। इस मेजर को धोखा देना मतलब रेड कैंडल मेजर है, यानी कि सारे उसके जो सोल्जर्स होंगे वो किस तरफ आना चाहिए? सेलिंग में। बट जब कभी भी मदर बेबी कैंडल फॉर्म होती है तो इस मेजर कैंडल के अपोजिट में जाती है, मतलब उसको धोखा देती है। दैट इज द रीजन उस जापानीज टर्म में उसको हरामी कैंडल कहा जाता है। एंड उसको हम इंडियन टर्म में हरामी शब्द इज नॉट गुड टू प्रोनाउंस, तो इंडियन में हम उसे बोलते हैं मदर बेबी कैंडल, ठीक है। क्योंकि बच्चे को जो भी आप बोलोगे उसका अपोजिट करने का कोशिश करता है। सिंपल टर्म समझने का कोशिश करो, ठीक है। बच्चे को आप बोलेगे इस तरफ जाओ तो बच्चे क्या करेंगे? इस तरफ जाएंगे। बच्चे को बोलोगे लेफ्ट तो बच्चे राइट सोचेंगे। तो दैट इज द रीजन इसे मदर बेबी काइंड ऑफ कैंडल बोलते हैं, जो एक कंफर्मेशन है कि मार्केट को बुलिश लेके जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में डाल देना गाइस, ताकि आई विल क्लैरिफाई योर डाउट इन एंड आउट एवरीथिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करो यार, ताकि आई वुड रिक्वायर यू गाइस सपोर्ट। एंड आगे भी मैं कुछ कुछ स्टॉक के बारे में आपको शेयर करता रहूँगा यार। जस्ट थैंक you very much for your valuable time and do have a wonderful day guys. Thank you.